हाँ जी, तो भाई लोग काम नहीं मिल रहा है। काम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जितने भी मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो मेन इनटेक में आया है या मेरे नॉन जो मेन इनटेक में आया है एज अ स्टूडेंट, तो सब पूछ रहे हैं कि काम कैसे मिलेगा। काम नहीं मिल रहा है सर जी, काम की दिक्कत है, बता दो, कोई रेफरेंस लगा दो, कुछ भी कर दो, काम दिलवा दो। तो भाई काम की सच में दिक्कत है, पिछले काफ़ी टाइम से दिक्कत है। तो इस वीडियो में फिर मैं बात करूँगा अपने पिछले 10 महीने के एक्सपीरियंस से कि किन 3 तरीके से आपको काम मिल सकता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली हम बात पहले करेंगे कि किन 3 बेसिस पे आपको काम मिलता है, फिर बात करेंगे तरीकों की। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जो सबसे पहला बेसिस है जिसके ऊपर आपको काम मिलता है, जिसके बेसिस पे आपको काम मिलता है, वो होती है आपकी स्किल्स। आप जानते ही हैं कि स्किल्स क्या होती हैं, जिसमें आपकी प्रोफेशनल स्किल्स आ सकती हैं, आपकी सोशल स्किल्स आ सकती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ सकती हैं, या फिर आपकी वोकेशनल स्किल्स भी आ सकती हैं। उसके बाद आती है आपकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि मेनली दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स फुल टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं, उन्हें कॉलेज भी जाना होता है। तो अगर आपकी हफ्ते में कम से कम 4 दिन की अवेलेबिलिटी है, मतलब आप 4 दिन फ्री हो, 3 दिन आपकी क्लासेस होती है, तो एक ये साउंड अवेलेबिलिटी है काम मिलने के लिए। तो इसमें भी 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक कॉलेज होता है जो क्या करता है, एक फ़िक्स शेड्यूल दे देता है बच्चे को कि आपको इस टाइम पे आना है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज जाइए, जाके देखिए कौन सा प्रोफेसर ज़्यादा लीनियंट है, उसके हिसाब से आप स्किप कर सकते हैं क्लासेस और उसको उस डे को अपने या उस टाइम को अवेलेबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कई कॉलेजेस क्या करते हैं कि एक विंडो देते हैं खुद से शेड्यूल देने के बाद कि आप चेंज कर सकते हैं टाइम के अंदर। और तीसरा होता है कि कॉलेज कुछ नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर डेट पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अगर आप टाइमली चूज़ कर लेते हैं जो अवेलेबल क्लासेस हैं अपने शेड्यूल बिठा के, तो आप 2 से 3 दिन के अंदर अपना कॉलेज पैक कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक अपनी अच्छी अवेलेबिलिटी बना सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि आप कितने घंटे लीगली एक वीक में काम कर सकते हैं कनाडा के अंदर। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो 1 मई से 31 अगस्त तक आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं पर वीक, और 1 सितंबर से वो 24 आवर्स पर वीक हो जाएगा। तो एक ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ओनर को लगता है कि भाई क्यों मैं एक बंदे को कभी कभी टाइम दे रहा, कभी कभी मुझे फुल टाइम बंदा एक ही हायर करता हूँ, वही फुल टाइम करेगा, वरना मैं 2 या 3 बंदे हायर करने पड़ेंगे अगर मैं पार्ट टाइम जॉब देता हूँ। तो ये 3 बेसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको काम मिलने में। ठीक है, अब अगर हम एक आइडियल सिचुएशन लें इन 3 बेसिस की कि आपकी अवेलेबिलिटी भी ठीक ठाक है और आप के पास स्किल्स भी हैं, मतलब और कोई स्किल ना हो, कम से कम कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल स्किल्स तो आपके पास है ही है, तो उसके बाद बचे आपके आवर्स, तो 20 आवर्स एटलीस्ट, या फिर दूसरा जो इलीगल तरीका भी कह सकते हैं जो कैश पे बोलते हैं जिसे काम, या बोनस पे काम, तो वो मिलने के चांसेस भी हो जाते हैं अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि किन 3 तरीक़ों से आपको काम मिलता है। तो भाई सबसे पहला तरीका है रेफरेंस का। आपने सुना ही होगा कि लोग बोल देते थे कि भाई तू यहाँ आ जा, बाकी सब मैं देख लूँगा, तू बस कनाडा आ जा, यहाँ फ़्लाइट करा के उतर, बाकी मैं देख लूँगा। तो वो क्या होता है कि भाई काम का मैं देख लूँगा। तो रेफरेंस लगाना होता है कि बंदा कह देगा कि ये देखो जी, ये है मेरा बंदा, इसको काम देना है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत मेहनती बंदा है, सब कुछ ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रेफरेंस। अब रेफरेंस में भी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं एक वैकेंसी निकलती है तो 20 रेफरेंस आ जाती है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं वो अपने बंदे को रेफ़र करते हैं। तो इसमें भी कंपटीशन आ जाता है कि या तो जिसने आपकी रेफरेंस लगाई है वही है जो रिक्रूट कर रहा है, तो वो बिना पूछे ताचे आपको जॉब मिल गई है। राणा साहब, इंटरव्यू हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। और दूसरी बात क्या होती है कि फिर ऐसा नहीं है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है रेफरेंस के बाद, तो आपको वहाँ पे आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब आपने इंटरव्यू में ऐसे इंप्रेस कर दिया बंदे को, जो इंटरव्यू था आपका इंटरव्यूअर, कि भाई खतरनाक है ये बंदा, तो इसे तो बुलाना चाहिए। या अगर वो डाउट में भी है, अगर वो आपको 2 घंटे या एक ट्रायल पर्पस के लिए बुलाते हैं काम पे, तो उसमें आप आउट परफॉर्म कर सकते हो कि आपने बहुत जल्दी ग्रास्प कर लिया जो उन्होंने बताया, और आप वो लगे कि भाई हाँ ये इसके लिए बहुत सूटेबल है इस जॉब के लिए और इसे काम दे देना चाहिए। तो रेफरेंस ऐसे ही काम कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस मैंने भी लगाई थी और शुभम की भी लगाई थी जो मेरा छोटा भाई है, और उसका केस मैंने एक वीडियो में पहले ही शेयर किया है, जिसको आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो उसका रेफरेंस के साथ काम चला ही नहीं था क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी का बहुत पंगा था। फिर दूसरी जो चीज़ आती है कि आप आउट ऑफ सिटी, मतलब जो GTA का एरिया जो बहुत भरा पड़ा है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पहले ही सैचुरेशन हो चुकी है, जॉब्स की नई जॉब्स नहीं आ रही हैं, तो उसके आसपास जो छोटी मोटी सिटीज़ हैं, जहाँ जैसे कि बर्लिंगटन है, मिल्टन है, या फिर जॉर्ज टाउन है, 1-2 और सिटीज़ हो सकती हैं, या फिर ओकविल है जो छोटी सिटी नहीं है बट दूर है GTA से, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं जॉब का। क्योंकि
वहाँ पे थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। आपको बेशक लगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है जाने में, 2-2 घंटे ट्रैवल करने में ही लग रहे हैं, या आपको कुछ बच ही नहीं रहा है, या एक तरफ से बस की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, आपको पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बट एटलीस्ट आप क्या होंगे कि आप नेगेटिव में नहीं जाएंगे। आपको एक बार काम मिल गया, आपका एक्सपीरियंस जुड़ना शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे काम का हिसाब क्या है। तो आप सेम तरह के स्टोर में या जहाँ आपको जॉब मिली है वेयर हाउस में, फिर वो आप GTA के एरिया में भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कॉलेज और काम के बीच में कहीं घर ले लें, आपकी कॉलेज भी इतना ही पढ़ रहा है और काम भी इतना ही पढ़ रहा है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है काम के साथ सेटल अप करने का। इसके बाद जो तीसरा तरीका आता है वो होता है अप्रोच करने का। मतलब जो आप जहाँ रह रहे हो, आपके आसपास जो प्लाजा है वहाँ पे अप्रोच करिए, खुद से रिज्यूमे दे के आइए, बार बार जाइए। लोग क्या कहते हैं कि भाई हाँ मैं गया था, उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं है जॉब, मैं गया था, हाँ 2 महीने पहले गया था, बट ऐसा नहीं है ना कि जब आप जाएँ और हाँ आपके लिए कोई जॉब रेडी करके बैठा हुआ है, क्योंकि वैकेंसी हो सकता है आप गए 2 महीने पहले और अभी जस्ट 15 दिन पहले वहाँ पे एक वैकेंसी निकली थी और उन्होंने किसी को रख भी लिया। तो क्या करिए, बार बार जाइए, क्योंकि बीच में कहीं वैकेंसी उठेगी तो उन्हें लगेगा अभी ये बंदा आ रहा है भाई इतने टाइम से, एटलीस्ट इसको इंटरव्यू के लिए तो बुलाना चाहिए, या एटलीस्ट इसको एक चांस तो देना चाहिए। क्योंकि शुभम के साथ ऐसा ही हुआ था, वो एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं वीडियो में जाके, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो ये सारा जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस और जो मेरे आसपास रहते हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो एक ये हो गया कि ऐसे अप्रोच करना, बार बार जाना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, इवन एजेंसीज हैं जितनी सारी, उन पर रजिस्टर कीजिए, ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए और उन पर फ़ोन करते रहिए, वहाँ पर रीच आउट करिए। तो उसमें भी हो सकता है 2 से 3 महीने में आपको लगेगा कि ये बंदा बार बार आ रहा है और आपको वो काम देंगे, 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट हफ्ते की जो भी होंगी, तो उसके बेसिस पे आपको वो शिफ्ट अवेलेबल करा देंगे। बट आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप वहाँ कितना पहुँच रहे हैं। तो इसी में जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है अप्रोच करने में ही, कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई जितने रिटेल स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट, फ्रेशको, कैनेडियन टायर, होम डिपो, बेस्ट बाय, तो इतने सारे स्टोर्स हैं जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स निकलती रहती हैं, मैंने भी वैसे अप्लाई किया बहुत बार, या कुछ लोगों ने और भी किया, तो सब कहते हैं कि भाई इनका रिप्लाई रिजेक्शन में ही आता है। बट कुछ मेरे पास ऐसे नॉन पर्सन भी हैं जिनकी जॉब इसी के थ्रू लगी है। उसमें क्या होता है कि हम 1 से 2 या 10 अप्लाई कर देंगे, 20 अप्लाई कर देंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे ही, और हमें लगेगा कि भाई नहीं आ रहा है यहाँ से कुछ भी। वो क्या है कि आप अप्लाई करते रहिए, अलर्ट्स ऑन रखिए कि कोई भी जॉब पोस्ट हो रही है आपके हिसाब की तो आप उस पर अप्लाई करिए, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब ये ज़्यादा लोग हायर करते हैं। जैसे कुछ अप्रैल में या फेब में, मतलब फेब टू अप्रैल में हायर करते हैं, कुछ समर स्टार्ट होने से पहले, तो कुछ करते हैं विंटर स्टार्ट होने से पहले, कुछ मिड में कहीं जब ये लास्ट के क्रिसमस के आसपास का पीक एरिया होता है तब ज़्यादा, एटलीस्ट 3 से 4 महीने के लिए एक टेम्प्रेरी स्टाफ हायर करते हैं। तो आप अप्लाई करते रहेंगे तो तभी हो सकता है उसके बीच में कॉल आए, तो इसके थ्रू भी जॉब्स लोगों की लगती है। नॉन है मेरे, हो सकता है GTA वाले एरिया में ना लगे, अगर आसपास के शहर में भी अगर निकल रही है वहाँ अप्लाई कर दीजिए, आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि 3 बेसिस पहले मैंने बताया कि आपकी स्किल्स, आपकी अवेलेबिलिटी और लीगली आप कितने आवर काम कर सकते हैं सिन पे, वो डिपेंड करता है कि आपको काम कितना जल्दी मिलेगा। और उसके बाद 3 तरीके जो आप यूज़ कर सकते हैं कि पहला है आपकी रेफरेंस, दूसरा है आउट ऑफ सिटी रीच करना, और तीसरा है एजेंसीज, रिटेल स्टोर जो आसपास है बाय इन पर्सन जाके या ऑनलाइन अप्लाई करना। तो इन सब का जो समन्वय करके, कॉन्कॉक्शन करके, मिक्सचर करके आप एक जॉब तक पहुंच सकते हो। बट कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, परसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा, तब आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ेंगे। और जितने ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे तो उसमें से आपको मान लो 1% आपका तुक्का लगेगा कि आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा जोर मार के और परेशान रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे कि काम नहीं है, तो भाई वो तो मैं वीडियो खुद बना चुका हूँ कि कनाडा इज़ अ ट्रैप। तो उस वीडियो को भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो कि अच्छे व्यूज़ पा रही है, करीब 10,000 उसके व्यूज़ होने वाले हैं। तो वो रीज़न्स इसलिए हैं कि ट्रैप क्यों है, क्योंकि हम सपने कुछ और सजा के आते हैं और यहाँ पे दिखता कुछ और है, फिर लगता है यार मैं क्यों ही आया, सच तो अपना इंडिया ही था। इसलिए मैंने बोला था कि कनाडा इज़ अ ट्रैप। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ वैल्यूएबल है तो आप जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते हो पर्टिकुलर चीज़, कोई एक्सपीरियंस, तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।